वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ये रेक्टेंगल टूल है। टूल बॉक्स में आप देख सकते हैं सेकंड कॉलम का 4th नंबर का टूल और उसके फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू के सारे टूल्स के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो पहला जो टूल है वो है आपका रेक्टेंगल टूल, है ना। पहला जो टूल है जिसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं वो है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल, तो चलिए शुरू करते हैं। और रेक्टेंगल टूल होता क्या है, तो सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है। सिंपली आप रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे और ये आर्टबोर्ड में आप जैसे ही इस तरीके से आप ड्रैग करेंगे माउस को तो आपके सामने एक रेक्टेंगल आपको मिलेगा। और इसी रेक्टेंगल टूल को जब मैं कंट्रोल बटन के साथ में, अगर मैं कंट्रोल बटन के साथ में सॉरी रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल टूल सॉरी कंट्रोल बटन नहीं, शिफ्ट बटन के साथ में, यदि शिफ्ट बटन के साथ में मैं अगर मैं ड्रैग करूं तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है एक स्क्वायर। ओके, और इसके जो ऑप्शंस हैं, मैं सिंपली किसी भी टूल के जो ऑप्शंस हैं, मैंने अभी तक के सारे लेक्चर्स में आप लोग को बताया है, कवर किया है। सिंपल आप उस टूल को क्लिक करिए, एक बार लेफ़्ट क्लिक करके आप सेलेक्ट करिए और किसी पॉइंट में ले जा करके सिंगल आप लेफ़्ट क्लिक करिए तो आपके सामने में उस टूल का जो ऑप्शन डायलॉग बॉक्स है वो आता है। तो यहाँ पर हाइट और विड्थ को सपोज देखिए 415 पॉइंट इसका अभी हाइट और विड्थ है। इट मीन्स आपको यहाँ पर एक स्क्वायर मिलने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस कॉर्नर में आपको वो स्क्वायर मिला है। तो देखिए हुआ क्या था, मैंने ये क्लिक किया, मैं सपोज़ यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे रेक्टेंगल यहाँ पर, वो जो स्क्वायर है रेक्टेंगल है वो यहाँ पर ड्रॉ होने वाला है। तो ये रेफरेंस पॉइंट कहलाता है, जहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो वहाँ से मेरे उस शेप का ड्रॉ होना वो स्टार्ट किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल टूल। सिंपली कुछ भी नहीं, इसके डायलॉग बॉक्स में सिंपल लेफ्ट क्लिक करें, हाइट और विड्थ सेट करें। विड्थ मैं सेट कर देता हूँ सपोज 500 पॉइंट। तो देख सकते हैं अगर मैं विड्थ को मैं सेट कर दूं अगर 1000 पॉइंट, तो कुछ इस तरीके से आपका जो है रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ होने वाला है। तो ये हो गया रेक्टेंगल टूल। तो उसी के फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू में आप देख पा रहे हैं, फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू में भी ये भी रेक्टेंगल है बट इसका कॉर्नर जो है वो राउंडेड है। ओके, तो इस टूल का जो नाम है, लॉन्ग लेफ्ट क्लिक किया मैं, राउंडेड रेक्टेंगल टूल। तो ये जो अगला जो टूल हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। राउंडेड रेक्टेंगल टूल। तो अब हम ये देखने वाले हैं। तो सिंपली क्या है, आपको जो रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ होगा तो उसके कॉर्नर्स जो होंगे, सॉरी अभी तो ये मेरा रेक्टेंगल टूल ही सेलेक्टेड है। मैं यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल टूल, तो आप देख सकते हैं इसके जो कॉर्नर्स हैं वो आपको राउंडेड दिख रहे हैं। तो ये है हमारा राउंडेड रेक्टेंगल टूल। और इन द सेम फैशन अगर इस टूल को मैं अगर शिफ्ट की के साथ में अगर करूँ तो आपको स्क्वायर मिलने वाला है जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। और इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। सिंगल में लेफ़्ट क्लिक करूँ और यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करूँ, हाइट और विड्थ है, और उसके कॉर्नर्स का जो विड्थ है उसे मैं इंक्रीज़ करना चाहूँ। सपोज़ इसको मैं 25 पॉइंट्स का कर देता हूँ। तो देख सकते हैं थोड़ा कॉर्नर का जो विड्थ है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। उसी को मैं थोड़ा और बढ़ा के देखूँ, इसको मैं कर देता हूँ 50 पॉइंट का। तो जो कॉर्नर का जो राउंडनेस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये तो हो गया राउंडेड रेक्टेंगल टूल और उसके ऑप्शंस। और बाकी तो आपको पता ही है, ड्रैगिंग मोड, तो देखिए ड्रैगिंग मोड में हो क्या रहा है, अगर मैं राइट एरो की लेफ्ट एरो की को यदि मैं प्रेस करूं तो वो रेक्टेंगल बन जाता है।
और यदि मैं राइट एरो की को मैं प्रेस करूं तो वो मेरा राउंडेड रेक्टेंगल बन जाता है। ओके, और एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, इसी ड्रैगिंग मोड में यदि मैं स्पेस बार को प्रेस करते हुए अगर मैं वो करूं, है ना, ड्रैग करूं माउस को, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा, है ना, वो उसे मैं स्पेसिफिक या डिज़ायर्ड लोकेशन में उसे शिफ्ट या मूव कर सकता हूं। ओके, तो ये हो गया आपका राउंडेड रेक्टेंगल टूल। उसी तरीके से मैं देख सकता हूँ यहाँ पर एक इलिप्स टूल है, इस तरीके से इलिप्स ड्रॉ करते हैं। और मैं यदि इसी इलिप्स को यदि शिफ्ट के साथ अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मुझे सर्कल मिलेगा। और इसके ऑप्शंस को यदि समझें तो कुछ भी नहीं, दो ही पॉइंट है इसके ऑप्शंस में। सिंपली उसका हाइट होगा और विड्थ होगा, है ना। अगर मैं इसको हाइट और विड्थ को थोड़ा सा छोटा कर दूं, 200 पॉइंट और 200 पॉइंट का, तो इलिप्स छोटा बनेगा। और यदि मैं सॉरी अगर उसी को मैं इसको मैं 1000 पॉइंट का कर देता हूँ और इसको मैं 500 पॉइंट का कर देता हूँ, तो इलिप्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनने वाला है। ओके, तो ये हो गया इलिप्स टूल और उसके सारे ऑप्शंस। फिर देखते हैं हम लोग पॉलीगन टूल। तो देख सकते हैं यहाँ पर कोई पॉलीगन यहाँ पर बन रहा है, देख सकते हैं। इस पॉलीगन मतलब बहुभुज। तो यहाँ पर देखिए जो बहुभुज, यहाँ पर भुजाओं की जो संख्या है, जो साइड्स की जो संख्या है वो है 1 2 3 4 5 6 है। अगर इसी को मैं चाहूँ, इसके ऑप्शन से सेट करना, या तो यहाँ मुझे पॉलीगन बनाना है तो यहाँ पर क्लिक करूँ मैं, देख सकते हैं नंबर ऑफ़ साइड्स को यदि मैं 10 कर देता हूँ तो 10 साइड का पॉलीगन बनेगा। यदि मैं नंबर ऑफ़ साइड को यदि सपोज़ 7 कर देता हूँ तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 साइड का। तो ये इसके ऑप्शंस होंगे। अगला जो टूल है वो है स्टार। मुझे स्टार फॉर्मेशन करना है तो कुछ इस तरीके से स्टार आपको बनेगा। और स्टार ये बन गया, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पर ये जो अप एरो है और डाउन एरो से जो स्टार के जो साइड्स हैं वो आप डिक्रीज़ कर सकते हो, और अप एरो से उसके जो साइड्स हैं, है ना, उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो। ये थोड़ा शॉर्टकट की है, वो हम ध्यान रखें। और चाहे तो इसे हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स से सिंपली क्लिक करें, यहाँ पर 20 पॉइंट का है उसे मैं 10 पॉइंट का स्टार कर देता हूँ, 10 पॉइंट का बन गया, है ना। और यदि मैं इसी स्टार को यदि यहाँ पर 5 पॉइंट का कर दूँ तो देख सकते हैं 5 पॉइंट का स्टार बन गया, है ना। इसको शॉर्टकट से भी इसके साइड्स को मैं अप एरो से इंक्रीज़ कर सकता हूँ और डाउन एरो से उन्हें डिक्रीज़ कर सकता हूँ। आई बात समझ में। और उसी तरीके से अगर मैं स्पेस बार के साथ इसे मैं ड्रैग करूँ तो ये आपको स्क्रीन में आप यहाँ से वहाँ उसकी पोजीशनिंग कर सकते हैं। तो आज हमने देखा शेप टूल, और शेप टूल के 1 2 3 4 5, ये 5 टूल्स के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट जो टूल है उसके लिए मैंने अगला वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज मैं इसका नोट्स आप लोग को नहीं दे रहा हूँ, पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने जिस तरीके से आप लोग को नोट्स दिया था, पीडीएफ दिया था, उसी फैशन में, उसी मैनर में आप लोगों को नोट्स को अब कंटिन्यू करना है। थैंक यू वेरी मच। वो तो मैं नोट्स पीडीएफ दे रहा था ताकि आप लोग को आइडिया लगे कि हमें लिखना कैसे है, नोट्स कैसे बनाना है। तो उसी तरीके से आप लोगों को पिछले जो वीडियोस मैंने जिस तरीके से नोट्स बना करके भेजे थे, आपको उसी तरीके से ही नोट्स को बनाना है। सो थैंक यू वेरी मच।